अंतिम विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, इस रिश्तेदार से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना लो, क्योंकि तुम हर समय रिश्तों को ध्यान में रखकर हमेशा मूर्ख बनते रहोगे और ये लोग तुम्हारी रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ देंगे। आज के वीडियो तुम्हारे लिए बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी सालों से तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसे हुए हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है, आखिर मैं इसका दिल कैसे दुखा सकता हूं। कभी कभी लगता है कि मुझे इस रिश्तेदार ने पैसे मांगे हैं, हमारा इनके साथ सालों पुराना रिश्ता रहा है, मुझे इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जहां पर तुम्हें आंधी रात को अपने रिश्तेदारों की मदद करने जाना पड़ता है। वहां भी तुम चैन के सांस नहीं लेते और सबके काम आते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तुम्हारी जिंदगी भी अब बहुत करवट बदल रही है। कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, कई सारे संकट एक के बाद एक आते हैं, तो वहां पर तुम्हें भी जरूरत होती है कुछ अपनों की, जो कभी कभी पैसों के मामले में काम आए। जीवन में कभी बुरा समय हो तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, या कभी भी सुख और दुख में तुम्हारा हालचाल पूछ ले। लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। जिन्होंने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, वे लोग बहुत बदल चुके हैं। तुम्हारे वो रिश्तेदार जिनके तुम हर समय काम आए, जरूरत पड़ने पर जिनको तुमने पैसा दिया, साथ दिया, समय दिया, आज वे ही तुम्हारे बर्बादी की कामना कर रहे हैं और वे ही तुम्हारे जिंदगी में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वो गद्दार? वीडियो में गुरुजी ने नाम बता दिया है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम मोह के जाल में फंसना छोड़ दो और अपने रिश्तेदारों से किनारा कर लो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा उलझे रहोगे उतना ज्यादा बर्बाद होते रहोगे, अपने पैसों को खोते रहोगे और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बेशुमार पैसा हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके रिश्तेदार के पास पैसा हो। वो ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी खुश रहे। हर इंसान केवल खुद खुश होना चाहता है, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, लेकिन कभी उसके घर का ही कोई सदस्य उसे खुश दिख जाता है तो मन में एक अजीब सी जलन उत्पन्न हो जाती है। आखिर ये किस बात से खुश है? तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सारी सच्चाई तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगी। अब जब तुम बड़े हो चुके हो, जिम्मेदारियों को तुमने थाम लिया है, वैसे ही समय बदल चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जहां तुम अपने भाइयों के साथ, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में खेला करते थे। अब सबकी जिंदगी में जिम्मेदारियों ने जगह बना ली है। सबको काम करना पड़ता है, परिवार की मदद करनी पड़ती है, घर पर पैसा देना पड़ता है और इसी में पूरा दिन गुजर जाता है। सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देता, तो समय के साथ वे लोग फिर दूसरों से जलने लग जाते हैं। आपके घर परिवार में कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके फूटे कर्म बार बार उनकी असफलता की वजह बनते हैं। और जब तुम अपनी मेहनत से थोड़े पैसे कमाते हो, जब तुम जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाते हो, तो ये लोग खुश होने की बजाय मुंह फुला लेते हैं। आखिर हम तो कुछ नहीं कर पाए, इसने ये मुकाम कैसे हासिल कर लिया, ये आखिर आगे कैसे बढ़ गया। यही जमाना आज का हो चुका है, जहां हर इंसान दूसरे इंसान के पैसों को देखकर, शोहरत को देखकर, सम्मान को देखकर जलता है। कभी कभी तो घर परिवार में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश भी बन जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने वाले इंसान को छोटे से छोटा बहाना भी काफी होता है। दोस्तों, कभी कभी मान लो आपने उनसे किसी काम के लिए पूछा नहीं, या उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन आप पैसे किसी कारण से दे नहीं पाए। आप उन्हें समय नहीं दे पाए, उनके किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। बस इतना सा बहाना ही काफी है और वे लोग तमाशा खड़ा कर देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में सावधान रहना होगा। अंतिम हाथ जोड़ रहा हूं, तुमसे विनती कर रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आगे गुरुजी ने उस दुश्मन का नाम बताया है जो तुम्हारा खून का रिश्ता है। आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है और वो इंसान तुम्हें अपना दुश्मन क्यों मानता है? जाने अनजाने में क्या गलती हुई है जिससे दुश्मनी उत्पन्न हुई है? वीडियो में गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर तुम्हें एक एक सच्चाई बता दी है।
अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। काफी समय से जो तुम असफल हो रहे हो, तुम्हारी योजनाएं घर के बाहर जा रही हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे, बार बार गिरते जा रहे हो, अब सारी समस्या का समाधान होगा। गुरुजी ने आगे वीडियो में तुम्हें एक एक बात सच्चे से बताई है और उस गद्दार का नाम भी बता दिया है जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, जिससे तुम्हें सावधान रहना है, संभल कर रहना है, बचकर रहना है और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। यह वीडियो केवल एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो आने वाले महत्वपूर्ण भविष्य का ये वीडियो निर्माण करने वाली है, तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाली है, बहुत बड़े टोने टोटके से बचाने वाली है। तो दोस्तों, गुरुजी को अपना मानकर इस वीडियो को अंत तक देखना। महाबदनसीब होगा वो इंसान जो आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि कुछ लोगों का दुर्भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि भगवान उन्हें खुद संभालने आते हैं तो भी वो संभल नहीं पाते। जिस प्रकार आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, ताकि तुम अपने रास्ते के कांटों को दूर कर लो, अपनी गलतियों को समझ लो और जो रिश्तेदार तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है, दुर्भाग्य ला रहा है, उसे तुम पहचान कर अपनी जिंदगी से हटा दो। लेकिन तुम इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे तो दुश्मन विजयी हो जाएगा, और तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम अपने सभी दुश्मनों पर विजयी हो जाओगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। एक बात गांठ बांध लो कि हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, इंसान अपनी वैल्यू खुद बनाता है। हीरा मुख से ना कहे यह है लाख टका मेरा मोल, अर्थात हीरा खुद मुंह से नहीं कहता कि मैं लाखों का हूं, करोड़ों का हूं। यानी हमें खुद को हीरा बनाना होगा। हीरा अगर एक बार हम बन गए तो फिर लोगों को अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ेगी, अपना मोल नहीं बताना पड़ेगा। हमें देखकर लोग समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें हीरा बनना है तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कम बोलना है। अक्सर होता क्या है, लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि अपने बड़बोलेपन में वो लोगों से व्यवहार खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाती है जो दूसरों को पसंद नहीं आती, और वो आपसी दुश्मनी का कारण भी कभी कभी बन जाती है, क्योंकि लोगों को बातें चुभती बहुत ज्यादा हैं। तुमने किस कारण से कोई बात कही और किसी सामने वाले ने उस बात का क्या मतलब निकाल लिया, ये तुम नहीं समझ पाओगे। छोटी छोटी बातें बात का पतंगड़ बना देती है। तुम्हें अक्सर बहुत ज्यादा बोलना नुकसान देता आया है, इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। एक बात गांठ बांध लो कि मुंह से उतना ही बोलो जितना काम के लिए जरूरी है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बाप 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 सब बाप बने दिए हैं, बात बात पर बोलते हैं, समाज उनका सम्मान नहीं करता, क्योंकि सब लोगों का यही मानना होता है कि ये तो बेवजह बोलता ही रहता है, इसकी क्या ही सुननी। लेकिन अगर तुम कम बोलोगे, जितना जरूरी है उतना बोलोगे, समय पर बोलोगे, व्यवस्थित बोलोगे, तो लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे, तुम्हारी बात मानना पसंद करेंगे। जब तुम कहीं पर जाओगे और कुछ बोलोगे तो लोग बड़ा ध्यान से और कान लगाकर सुनेंगे। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, पहली बात तो यह तुम्हें समझ लेनी है कि कम बोलना है और जरूरी बोलना है। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि अगर कोई इंसान चेहरे से काला है, शरीर से दुबला पतला है, या फिर बोलने में हकलाता है, या फिर वो ठीक से सुन नहीं पाता, उसकी हैट छोटी है या किसी भी तरह से उस इंसान में कोई कमी है, तो उसका मजाक मत उड़ाना, उसे कमजोर मत समझना। कभी कभी जब भगवान हमें बहुत कुछ देता है तो जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, हम उनका सम्मान नहीं करते। कभी कभी कोई गरीब ठेला चला रहा होता है तो उसका मजाक उड़ा देते हैं। कभी किसी जान मनवर को जोर से पत्थर से मार देते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बल से, ताकत से प्रबल होते हैं, तो दुबले पतले लोगों का तुरंत मजाक उड़ा देते हैं, उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो इंसान शरीर से भले ही दुबला पतला है, लेकिन अगर वो चाहे तो तुम जैसे जीरो जीगोरो सोआपो समम वने बलशाली इंसान को भी परास्त कर सकता है। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई दुबला है, पतला है, नाटा है, कमजोर है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो इंसान बुद्धि से कितना प्रबल है। अगर वो इंसान बुद्धिमान निकला तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे ऊपर टोना टोटका भी कर सकता है।
तुम्हारे ऊपर प्रेत आत्मा भी छोड़ सकता है, तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत बुरा भी कर सकता है। अब इसके लिए उसे बहुत बलशाली होने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग ही काफी है। तो गुरुजी तुम्हें दूसरी बात यही समझा रहे हैं कि किसी का भी मजाक मत उड़ाना और किसी को भी कम मत समझना, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें अपनी नानी याद दिला सकता है। यह बात ध्यान रखना, सबके साथ विनम्रता से रहना, सबके साथ व्यवहार बनाकर रखना। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी जब इंसान धरती से उठता है, यानी मान लो कोई इंसान बहुत गरीब था, अब उसके पास थोड़ा पैसा आने लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे उस पैसों की आदत नहीं है, उसे उस पैसों को पचाना नहीं आता। तो वो अपने परिजनों से कहता है कि मैंने इतना पैसा कमाया है, अपने दोस्तों में खुद की तारीफें करवाता है, मैं तो इतना पैसा कमाने लगा हूं। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को कहने लगता है कि अब हमें मकान लेना है, अब हमें जमीन खरीदनी है। तो इससे होता क्या है, वो इंसान लोगों की नजर में आ जाता है कि जरूर इसके पास पैसा है, और उनकी हाय लग जाती है, उनकी बुरी नजर लग जाती है। गुरुजी तुम्हें बहुत राज की बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास चाहे लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, उनका ढिंढोरा मत भेंटो, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। हर एक इंसान के पास ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कोई भी इंसान जो धन का प्यासा है, जिसने बचपन से गरीबी देखी है, जो एक RS1 के लिए तरस रहा है, जब वो ये बात सुनेगा कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तो उसकी बद्दुआ या बुरी नजर तुम्हें जरूर लगेंगी, क्योंकि वो उस चीज के लिए तड़प रहा है और तुम उसके सामने दिखावा कर रहे हो। तुम्हें तो यहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब गुरुजी उस दुश्मन का नाम जरूर बताएंगे जो तुम्हारे घर में रहकर हर रोज तुम्हें बर्बाद कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना, अपने आप को कभी मायूस मत होने देना, क्योंकि समय बदलता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है। हर समय एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। कभी तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो कभी तुम्हारी जेब खाली होगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार की खुशी की वजह बनो, क्योंकि तुम पैसा कमाने में इतने पागल हो चुके हो कि आखिरी बार अपने माता पिता से हंस खेलकर तुमने बात कब की थी, ये भी तुम नहीं जानते। आखिर पत्नी को बहुत अच्छा समय कब दिया था, ये भी तुम नहीं जानते। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन यही पैसा तुम्हारे लिए चिंता बन जाए, ये बहुत बुरी बात है। आज के जमाने में बहुत सारे अमीर लोगों से पूछा गया, क्या पैसा कमाने के बाद वो सुखी है? तो यही पाया गया है कि जितना ज्यादा पैसा इंसान के जीवन में है, उतनी ही ज्यादा चिंता, उतनी ही ज्यादा परेशानियां भी उनके जीवन में है। इसलिए तुम एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तो हर प्रकार का सुख, हर रेशो आराम तुम्हारे पास होगा। वास्तविकता में अभी जो तुम जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम दूसरों को देख देख कर अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर रहे हो। पास वाले पड़ोसी ने कार ले ली, दोस्त ने महंगा फोन ले लिया, और कई सारे आसपास भौतिक सुखों को देखकर तुम उनसे जलने लगते हो और वही सब करने के लिए भाग दौड़ और ढेर सारी मेहनत करने लगते हो। मेहनत करना अच्छी बात है, पैसा बहुत कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये जो समय है उस समय को भी समझो। अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताओ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताओ। तुम्हें महसूस होगा मेरी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोच सोच कर बना रखी थी। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। अक्सर ये तुम्हारे घर में रहकर दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को खोखला कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये इंसान तो मेरे घर का है, ये मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन पिछले 9 सालों से इसने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया है। हर बार ये षड्यंत्र बनाता है, लेकिन हर बार विफल हो जाता है। लेकिन अगली बार एक ऐसा षड्यंत्र बनाने वाला है जिसमें आपको अपने तंत्र मंत्र काला जादू का शिकार बनाने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान हो जाओ। उस इंसान का नाम जो तुम्हारे ऊपर हाथ धोकर तंत्र मंत्र कर रहा है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे घर में, परिजनों में, आसपास में अगर कोई भी र नाम वाला व्यक्ति है जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है, तो उससे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि ये इंसान दिखता बड़ा भोला भाला है लेकिन वास्तविकता में शैतान का साला है।
तुम इससे बचकर रहना, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। हम बचपन से खुद के लिए बहुत सपने देखते आए हैं। जब हम छोटे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो हमने सोचा था कि एक दिन मैं अपनी इस पढ़ाई के दम पर बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन अब जब हमने उस अवस्था में कदम रखा है तो सारी चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोचने में और उस चीज को जीने में बहुत फर्क होता है। हर इंसान के भाग्य में वो नहीं होता जो वो चाहता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखने की कोशिश करना। तुम जिस चीज के लिए बने हो, तुम जिस काम के लिए बने हो, तुम अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हारी नाखुशी, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें दुश्मनों के जाल में फंसा देगी, तुम्हें दुश्मनों का शिकार बना देगी। इसलिए गुरुजी ने तुम्हें उस दुश्मन का नाम बताया ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम संभल जाओ। और एक बात जान लो कि अक्सर वो होता नहीं है जो दिखता है। मान लो कोई इंसान तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है, कहीं पर खाना खाया, उस इंसान ने पैसे दे दिए। ऐसी कई चीजें होती हैं तो हमें उस पर विश्वास होने लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। वो लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, अभी तुम्हें उनसे खतरा नहीं बढ़ रहा। अभी हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा अपने घर में रह रहे हैं, किसी अपने से बन रहा है जो समय के साथ तुम्हारी तरक्की देख देख कर हैरान है, जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा गंदी सोच वाला है कि तुम्हें गिराने के लिए बहुत काला तंत्र मंत्र करने को भी तैयार हो चुका है, जिसमें आपकी जान पर भी बात आ सकती है। लेकिन इसे तो आपको गिराना है, बर्बाद करना है। इसे आपकी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जरा भी नहीं सोचने वाला सोचना तुम्हें होगा कि तुम इस इंसान से दूरी बना लो। इससे घर की बातें पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम अपने माता पिता को भी ये बात समझा देना कि ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है। हमें इसे कुछ नहीं बताना है, हमें इससे दूर रहना है। यही मेरी अंतिम विनती है। अब समय आ चुका है उपाय बताने का। गुरुजी ने यह उपाय अपने सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने किया है उसको लाभ जरूर हुआ है, उसका काम जरूर बना है। तो आप भी यह उपाय जरूर करें। उपाय अगर आप करेंगे तो शत्रु बाधा का अंत होगा, टोने टोटके का प्रभाव दूर होगा, और बालाजी महाराज की कृपा से लाभ ही लाभ शुरू हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उसमें चमेली का तेल डालना है। अब एक मिश्रण तैयार करके हनुमान जी महाराज की पूरी प्रतिमा पर यह सिंदूर तुम्हें लगाना है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। आप चाहे तो किसी विशेष व्यक्ति से भी हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़वा सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कर्ज दूर होता है, दुश्मन शांत होता है, और हर प्रकार का सुख तुम्हें प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब चोला चढ़ जाता है तो तुम्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग बजरंग बली को लगाना है। इस गुड़ चने के प्रसाद में एक तुलसी का पत्ता जरूर रख देना, कृपा बढ़ जाएगी और तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। इस बात की गारंटी है, और ये काम तुम्हें हर मंगलवार को करना है। यानी तुम्हें लगातार 21 मंगलवार तक गुड़ चने के प्रसाद का भोग हनुमान जी को लगाना है, और जैसे ही 22वां मंगलवार आता है तुम्हें हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाना है। ऐसा 21 दिनों में करते रहो, और 22वें दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाते तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। इस बात की गारंटी है, और हम डंके की चोट पर कहते हैं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तंत्र मंत्र से मार नहीं पाएगा। उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं, और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है। लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है, और कहीं ना कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है, और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है।
अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा, उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं।
एक ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए, कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे।
जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर
एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी।
किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण
कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले, आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं। और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे